इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत और रशिया की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो टाइम टेस्टेड है, जिसमें कई दशकों की आर्म्स डील, न्यूक्लियर कॉपरेशन, स्पेस वेंचर्स, ब्रिक्स और एससीओ जैसे फोरम्स में डिप्लोमेटिक अलाइनमेंट, जो कि यही दिखाता है कि जो रशिया है वो भारत के लिए एक बेहद ही रिलायबल पार्टनर है। यहाँ तक कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी जब भारत और पाकिस्तान के बीच क्लैश हुआ था तो उसमें रशियन ओरिजिन के ही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने एक बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भारत के क्रिटिकल एसेट्स को सुरक्षित रखने के लिए, जो कि एक तरह से भारत के प्रति रशिया के मिलिट्री सपोर्ट का रिमाइंडर था। लेकिन फिर भी इस सक्रिय समर्थन के बावजूद नई दिल्ली में कई लोगों ने एक अजीब बात नोटिस करी, और वो था वैश्विक मंच में रूस की आवाज की अनुपस्थिति। कोई डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स नहीं, कोई सिंबॉलिक जेस्चर्स नहीं, केवल साइलेंस। और बात यहाँ पर वेपन्स की नहीं है। भारत ने रशिया की डिफेंस सप्लाईज पर कभी भी संदेह नहीं किया। यहाँ पे प्रश्न है डिप्लोमेसी का, कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच पूरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ तब उस समय रशिया अपने सबसे ट्रस्टेड पार्टनर के साथ पब्लिकली क्यों नहीं खड़ा था। और ये चिंता केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हाल ही के वर्षों में रशिया के ग्लोबल बिहेवियर में एक अलग ही तरह का पैटर्न देखने को मिला है। जैसे कि आर्मेनिया में भी, जहां अजरबैजान के साथ कॉन्फ्लिक्ट के दौरान रशिया की इसी तरह की आवाज़ कमजोर पड़ी थी। सीरिया में, जहां असद के सत्ता खोने के साथ ही रशिया का प्रभाव यहाँ पर कम हुआ था। और अभी रिसेंटली ईरान में भी, जहां इसराइल के साथ लगभग 12 दिनों का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो उस दौरान भी रशिया लगभग साइलेंट था। हालांकि इसका एक बड़ा कारण यूक्रेन के साथ कॉन्फ्लिक्ट जरूर हो सकता है, लेकिन इसी बीच चीन के साथ रशिया का बढ़ता हुआ जो गठबंधन है वो चिंताजनक है। और कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर रशिया की जो डिप्लोमेसी है वो चीन के स्ट्रेटेजिक टोन के साथ काफ़ी मिलती हुई दिखती है। और भारत, जो कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक वैल्यू देता है, तो ये बात भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दुविधा को सामने लाती है, और जो कि ये प्रश्न उठाता है कि क्या रशिया फ्यूचर क्राइसिस में एक रिलायबल डिफेंस पार्टनर और पॉलिटिकली डिपेंडेबल एलाई, तो क्या वो ये दोनों बने रह सकता है या नहीं। क्योंकि जो रणनीतिक दोस्तियाँ होती हैं वो सिर्फ हथियारों तक ही सीमित नहीं होती है, बल्कि इसमें राजनीतिक, कूटनीतिक और नैतिक, यानी कि पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मोरल, तो ये प्रेजेंस होना भी जरूरी है। और जो एक स्ट्रेटेजिक फ्रेंडशिप है तो वो स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी भी मांगती है। और आपको क्या लगता है, अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें कि क्या भारत को अपनी पुरानी एलाइज से और भी ज़्यादा विजिबल सपोर्ट की मांग करनी चाहिए, या फिर इस बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी पार्टनरशिप्स को डाइवर्सिफाई कर लेना चाहिए।